हर दम मिला मुझे तेरे आशीषों का सहारा है। हर दम मिला मुझे तेरे आशीषों का सहारा है। ये हंसता सा मेरा जीवन माँ तुमने ही संवारा है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रह के पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, माँ पर लिखी मेरी कविता की एक पंक्ति थी जो मैंने आपको सुनाई। पूरी कविता सुनाने का समय नहीं है, फिर कभी सुनाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन माँ से महत्वपूर्ण इस दुनिया में ना कुछ है और ना हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी पढ़ो, मेहनत करो, माँ के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ो यार। माँ पूरी रात जगती है, सिर्फ ये सोच के सोती है कि अभी जो हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारी बच्ची पढ़ेगी और पढ़ लिख के बेहतर स्थान पे होंगे। प्यारे बच्चों, तो हमेशा उनके सपनों को जियो बच्चे। आज अभी देखो बेहद गर्मी है, हम गर्मी गर्मी चिल्ला रहे होंगे, माँ इसी गर्मी में आग के पास बैठ के रोटी बना रही होगी और अच्छा करने का प्रयास कर रही होगी ताकि बच्चा बढ़िया खाए और बढ़िया पढ़े और अपने जीवन की बुलंदियाँ छुए। तो प्यारे बच्चों, उसके एक एक झेले गए कष्टों का, उसके एक एक किए गए त्याग का, परित्याग का आपको ध्यान रखना है और अपने आप को सफलता के मार्ग में प्रशस्त करके मंजिल पाकर माँ का दिल खुश कर देना है। इस पूरे जीवन काल में हम माँ के कर्ज़ों को, जो हम उससे कर्जदार हैं, पहला कर्जदार तो ये है कि उसने हमें जन्म दिया, अपार पीड़ा सहने के बाद उसने हमें जन्म दिया। दूसरा कर्ज ये है कि इतने से थे बच्चे, इस पेन के बराबर, इस डस्टर के बराबर होता है व्यक्ति जब वो इस दुनिया में आता है। उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना काबिल बनाया कि इतने बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर लेता है, इतने बड़े बड़े हम काम कर लेते हैं और पूरे संसार को हिलाने की क्षमता रखते हैं हम। हमारा ये सपना है कि पूरी दुनिया हमें जाने, हम ऐसा काम करके जाएं कि इतिहास बन जाएं। तो ये सब जो उत्पन्न हुआ है बच्चे, ये इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि माँ ने हमें उत्पन्न किया और छोटे से इतना बड़ा किया। प्यारे बच्चों, तो उसके हर एक त्याग का, उसके हर एक कष्ट का आपको एक नोट्स बना के, आपको दिमाग में रख के ज़िंदगी के रास्ते में आगे बढ़ना है। कोई गलती ना हो ताकि माँ के सपने चूर ना हो, है ना प्यारे बच्चों। तो आप पढ़ते हैं आगे, आप भी पढ़िए और अपने मंजिल पे डटे रहिए। प्यारे बच्चों, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स इसलिए बच्चों को पढ़ाने नहीं आया, मेरा मैथमेटिक्स से उतना मतलब नहीं था। मेरा मेन मतलब था कि बच्चों को मैं सही चीज़ें बता पाऊँ, सही राह मिला पाऊँ और मैथ के माध्यम से मैं इन बच्चों से जुड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गणित का और बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सभी का। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरी बातों का अनुसरण करते हैं और अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ एक अचानक बदलाव नहीं हो जाएगा कि अचानक हम रावण हैं और सर का लेक्चर सुना, सर की बातें सुनी तो हम राम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चे। मेरे अंदर खुद बहुत सारी कमियां हैं, मैं धीरे धीरे एक एक करके उनको दूर करने का प्रयास करता हूं और कर भी रहा हूं और लगता है कि आज से आने वाले कुछ सालों बाद मैं भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करिए और एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करिए। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.10 डिटर्मिनेंट आप व्यू इतने का व्युत्क्रम याद कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या किया है, 4.9 तक जो आप व्यू होते थे उसका वो क्या थे बच्चे, 2/2 थे। A11, A12, A21 और A22, तो 2/2 थे बच्चे। तो बेहद आसान थे। आसान तो ये भी है बच्चे, बस थोड़ा सा टाइम लगना है इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों? आपको पता है कि A इनवर्स जो व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चों एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। तो अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, 2/2 का एडजॉइंट बहुत जल्दी निकल जाता था, यहाँ तक कि डायरेक्ट भी निकल जाता था। प्यारे बच्चों, 3/3 के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें क्या निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन बच्चों हमें छोड़ना है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो है आगे चल के थकेगा, हारेगा ज़रूर और एग्ज़ाम आपके उसी सीरियसनेस तरीके के साथ होंगे जैसे अन्य वर्षों में होते थे। तो अब हमको सीरियस पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चे, एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हल करके हम पहला काम क्या बोलेंगे
हल करके हम बोलेंगे दिया है बच्चे, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। और जैसा मैंने आपने बता दिया, आज मैंने आपको बोल दिया सभी कुछ है ना बच्चे। दिया है, क्या दिया बच्चे, a इज़ इक्वल टू 3 5 7 2 -3 1 1 1 और 2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, देखो A इनवर्स इज़ इक्वल टू, हमें पता है A इनवर्स होता है बच्चे एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना प्यारे बच्चों। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों, पहले तो M निकालना पड़ेगा, है ना बच्चे, उपसारणिक निकालना पड़ेगा, फिर उपसारणिक से प्यारे बच्चों निकालना पड़ेगा हमें, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कोफैक्टर, इसे बोलते हैं बच्चे माइनर, उसे बोलते हैं कोफैक्टर। तो उपसारणिक और सेकंड निकालने पड़ेंगे, आपको आता है सब। तो हम बोलेंगे M11 इज़ इक्वल टू M11 इज़ इक्वल टू, ये 11 का कैंडिडेट है तो इसको ढकना पड़ेगा बच्चे, इसको ढकना पड़ेगा, तो आ जाएगा -3 1 1 और 2। तो प्यारे बच्चों इसका इससे गुणा होता है बच्चे, तो -6 होगा और -1 होगा, तो प्यारे बच्चों -7 होगा। 3 दूनी 6, -6 और -1 प्यारे बच्चों, तो -7 हो गया। ऐसे प्यारे बच्चों जो M12 होगा बच्चे लोग, M12 ये 12 वाला कैंडिडेट है, तो इसकी रो इसका कॉलम ढको, जो दिखता है वही इसका उपसारणिक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, 2 दिखता है, 1 दिखता है, 1 दिखता है और 2 दिखता है ना बच्चे, इनको ढके तो 2 1 तो 2 1 1 2 तो 1 2। तो प्यारे बच्चों इसका इससे गुणा, 2 दूनी 4 -1 1 कम 1 बराबर 3 हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब M13 इज़ इक्वल टू, M13 बच्चे ये है 13 का कैंडिडेट, तो यहाँ ढके और यहाँ ढके, तो प्यारे बच्चों 2 -3 1 और 1 इज़ इक्वल टू, है ना बच्चे लोग, 2 1 कम 2 होगा और 3 1 कम माइनस फार्मूले का -3 होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो, ऐसा मैंने कहा कि गणित ने मुझे आप सबसे जोड़ा है, तो आप सबसे जोड़ने का लोग भले लगाते रहे, कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ मुझे नहीं पता, कि मैंने पिछले 5 सालों 6 सालों में पढ़ा के क्या खोया और क्या पाया। ना मैं कुछ पैसे बना पाया और ना ही कुछ खोया मैंने, जो चल रहा था वही चल रहा था। लेकिन एक बात है बच्चे कि आपसे एक जज्बा मिला है। ऑफिस से आने के बाद लगभग इंसान उस हालत में रहता है कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्यारे बच्चों ऑफिस से आने के बाद जब रेस्ट लेता रहता हूँ, ये लगता है खाना पीना खा के सोएंगे, तो आपका ख्याल आता है कि नहीं यार बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ जाएगा। इतने सारे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, आशा लगाए हैं, उम्मीद लगाए हैं कि सर जी वीडियो अपलोड करेंगे और हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों वो जो एनर्जी आती है एक थके शरीर में, जो पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक गया है, एक थके शरीर में जो ऊर्जा भरते हो बच्चे आप, वो ऊर्जा मुझे दुनिया के किसी कोने में चला जाता, मैं कोई भी काम होता मुझे नहीं मिलता प्यारे बच्चों। तो ये जो चीज़ है, ये जो हिम्मत है, ये जज्बा है, ये मुझे अन्य लोगों से अलग करता है प्यारे बच्चों। लोग कहते हैं कि यार ऑफिस से आने के बाद भी इतने सारे वीडियो कैसे बना लेते हो, कैसे अपलोड कर लेते हो, तो मैं कहता हूँ ये आप नहीं समझोगे, ये बच्चों की ताकत है और बच्चों का प्यार और स्नेह है। तो प्यारे बच्चों आप सिर्फ पढ़ा करो यार, मन मेरा तब गिरता है जब आप पढ़ते नहीं हो, बाकी तो मैं वैसे भी ऊर्जावान करने वाला इंसान हूँ, आपको पॉजिटिव बनाए रखता हूँ। आप ही हो जो मुझे निगेटिव ऊर्जा केवल तब देते हो जब आप पढ़ते नहीं हो बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, M13 हो गया। अब देखो बच्चे M21 है ना बच्चे लोग, M11 1 2 1 3 M21। तो बच्चे M21 का कैंडिडेट कौन सा है बच्चे, ये वाला है 21, इसको ढको, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, तो 5 7 1 और 2, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 और 2 हो गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 5 दूनी 10 -7 इज़ इक्वल टू 3 मिल गया प्यारे प्यारे बच्चों, है ना 3। अरे यार 5 दूनी 10, हाँ ठीक है 3 मिल गया। अब उसके बाद बच्चे लोग क्या करेंगे, हम M22 पता करेंगे बच्चे, M22। तो 22 वाला कैंडिडेट ये है, इसका रो ढक लो, इसका कॉलम ढक लो, बचेगा 3 7 1 और 2। तो आएगा बच्चे 3 7 1 और 2, तो 3 दूनी 6 और 7 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ गया, -1 आ गया। उसके बाद बच्चों M23 आता है, M23 को ढूंढो। ये 23 वाला, 23 का मतलब क्या है बच्चे लोग, जो नए आए हैं,
जो अभी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं 2 3 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो बच्चे 2 3 ये है, तो ये वाला रो ढकेंगे, ये वाला कॉलम ढकेंगे, ये वाला रो ढकेंगे, 3 5 1 और 1, 3 हो गया बच्चे, 5 हो गया, 1 और 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों 3 × 3 -5 × 5 बराबर -2। अब प्यारे बच्चों M31 है ना बच्चा लोग, 31 ये है, ये ढको, ये ढको, 5 7 -3 और 1, तो 5 हो गया, 7 हो गया, -3 हो गया और 1 हो गया, 5 × 5 फार्मूले का माइनस है ना बच्चे, 5 × 5 फार्मूले का माइनस, 7 त्रिक -21, क्या प्यारे बच्चों -21। बच्चे माइनस माइनस प्लस होगा और 21 5 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 26 हो जाएगा। अब बच्चा लोग M32 प्यारे बच्चों 32 ये वाले जनाब हैं, तो इनका कॉलम हटाओ, इनका रो हटाओ, बच्चे क्या बचा, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 3 2 7 1 है ना बच्चा, 3 2 7 और 1। प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, 3 2 ये हुआ है ना, इसको ढके ना, इसको ढके, इसको ढके, ये ढक लो, क्या बचा 3 2 7 1। तो क्या हो बच्चे 3 1 3 -7 दूनी 14 प्यारे बच्चों, तो माइनस का क्या आ जाएगा बच्चे लोग 11 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों M33 के कैंडिडेट ये हैं बच्चे, तो ये रो गायब करो, ये कॉलम गायब करो, 3 5 2 -3, 3 5 ना करो, 2 -3 कहते हैं ना, 3 5 ना करो, 3 5 2 -3, 3 5 और 2 -3 प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, 3 त्रिकाई -9 और -5 दूनी 10 = -19 आ गया। इतना बड़ा नंबर प्यारे बच्चों। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चे लोग, अब हमें M के बाद कैपिटल A मतलब सेकंड निकालना होता है। तो चूंकि इनका हमें इस्तेमाल करना है बच्चे, तो मैं यहाँ इनको लिखे देता हूँ, है ना प्यारे बच्चों। क्या है अपने पास M11 M12 M13, पहले 3 लिख लेते हैं बच्चे, M11 M12 M13। क्या है प्यारे बच्चों -7 3 और 5, -7 3 और 5। प्यारे बच्चों आपको नहीं लिखना है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा तो फिर मुझे भूल जाएगा। आपकी तो नोट्स में ऑलरेडी है, आप पन्ना पलटोगे और देख लोगे। M13, अब M21 प्यारे बच्चों, M21 M22 M23 M21 M22 और M23। फिर प्यारे बच्चों M31 M32 और M33। तो और 3 कौन कौन से हैं, 3 -1 -2, तो 3 और फिर 2 2 है -1 और 2 3 है -2। फिर प्यारे बच्चों 26, फिर प्यारे बच्चों -11, फिर प्यारे बच्चों -19 है ना बच्चे लोग। इतना हमें यूज कर लिया। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हम निकालने वाले हैं सेकंड। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे उसे कहते हैं कोफैक्टर। हमको पता है बच्चे कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है। कोफैक्टर होता है, सिंस बोलेंगे AIJ = -1 की पावर I + j, और क्या बच्चे MIJ, है ना प्यारे बच्चों। अब सबको पता है कि I रो को दर्शाता है, J कॉलम को दर्शाता है। तो जब बात आती है प्यारे बच्चों A11 की, मैं एक करके दिखा रहा हूँ विधिवत, बाकी आपको याद है कैसे करते हैं। सम वाला प्लस लेते हैं, विषम वाला माइनस लेते हैं। सम वाला प्लस मतलब प्यारे बच्चों इवन वाला प्लस, ऑड वाला माइनस। तो प्यारे बच्चों M11, वैसे ये सम है, इवन है तो प्लस आएगा, फिर भी देख लेते हैं। -1 बच्चे I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 1, तो I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 1 और यहाँ पे I के स्थान पे 1, तो M11 हो जाएगा बच्चे। तो A11 = -1 का पावर 2 M11। तो प्यारे बच्चों M11 क्या है, M11 की वैल्यू है -7। तो प्यारे बच्चों A11 = माइनस की पावर सम होगा प्यारे बच्चों, माइनस का पावर सम होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया तो -7 आ गया, है ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या देखते हैं, अगर I और J का प्लस सम हुआ तो प्लस ले लेंगे M को, और अगर I और J का प्लस विषम हुआ तो माइनस ले लेंगे प्यारे बच्चों M को। जैसे अगर मैं A12 की बात करूं तो प्यारे 1 2, तो 1 + 2 क्या आ रहा है बच्चे, 3 आ रहा है ना, तो विषम है ना, ऑड है ना,
तो माइनस लेंगे। तो मतलब जो m आएगा, जो M12 आएगा वो माइनस का होगा प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों जो A13 है प्यारे बच्चों, A13 1 + 3 क्या होता है बच्चे, 4 होता है। 4 क्या है, सम है। 4 क्या है, इवन है। इवन में प्लस लेना है तो प्लस का M13 प्यारे प्यारे बच्चों, साथ में वैल्यूज़ करते जाएं, माइनस पहले से है। 12 क्या है बच्चे, 3 है। 12 क्या है बच्चे, 3 है, तो -3 हो गया। 14 में पॉजिटिव बच्चे, तो 13 क्या है, 5 है, तो 5 कर देंगे बच्चे। अब फिर A21 प्यारे प्यारे बच्चों, A21 क्या है, A21 देखो 21 मतलब 2 + 1 = 3, विषम है तो माइनस का M21 है ना बच्चे, माइनस का M21, 21 है क्या, प्लस का 3 है, तो माइनस M21 क्या आ गया बच्चे, आ गया बच्चे 3 आ गया। चेक भी करते जाओ सही जा रहे हैं अपन कि नहीं जा रहे हैं। 21 इनका -3 आया है बच्चे लोग, तो ठीक है ना यार, ये माइनस है और ये 3 है ना प्यारे बच्चों, माइनस है और ये 3 है। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों A22 2 + 2 क्या होगा बच्चे, 2 + 2 होगा 4, तो सम है तो प्लस लेंगे, तो मतलब प्लस का M22 है क्या, देखो -1 है बच्चा लोग, तो -1 कर देंगे अपन। अब कुछ और बचा है यहाँ पे, अब यहाँ बचा है बच्चे A23 नहीं करते हैं बच्चे, हो जाएगा A23 बच्चे 23, 2 और 3 5 होता है, 5 ऑड है बच्चे, तो माइनस लेंगे M का 23, तो प्यारे बच्चों -23 है क्या, 23 चेक करो क्या बच्चे, -2 है, 23 -2 है प्यारे बच्चों, तो माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब A31 क्या है बच्चे, 3 + 1 तो बराबर क्या होगा 4, सम है तो प्लस लेंगे, मतलब प्लस का M31, तो प्यारे प्यारे बच्चों M31 है क्या, M31 है 26 प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसे ही A32 बच्चे 3 + 2 5 होता है, विषम है तो माइनस ले लो पहले, और फिर M32 कर दो, तो -32 क्या है बच्चे, माइनस का 11, तो प्यारे बच्चों प्लस का 11 आ गया। अब ऐसे ही A33 = 3 3 6, सम है तो प्लस लेंगे, तो M33 बच्चे M33 है -19। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम बोलेंगे सिंस एडजॉइंट A = क्या होता है। एडजॉइंट A बच्चे मैंने ध्यान करने के लिए बोला है, वैसे अगर आप लिखो एडजॉइंट A वाले मैट्रिक्स में ये कैपिटल A वाले एलिमेंट होते हैं, मतलब ये सहखंडों का अवयव है ना बच्चे। वैसे मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स के अवयव क्या होंगे, सहखंड होंगे। तो वैसे होता क्या है, A11 A12 A13 ऐसा होना चाहिए, मैट्रिक्स की रूपरेखा ये होती है, लेकिन एडजॉइंट में बच्चे बताया गया है कि ये इधर ना हो के इधर होते हैं। तो A11 A12 A13 फिर A21 A22 और A23 फिर A31 A32 और A3 और 3 प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमें एडजॉइंट ऑफ A, मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चों, एडजॉइंट ऑफ A क्या मिल जाएगा, A11 A12 A13 बच्चे लाइन से 3 ले लो, 3 होंगे लाइन से, A11 A12 A13 -7 -3 और 5, तो -7 -3 और 5। फिर बच्चे A21 A22 A23 लगातार 3 और ले लो, A21 A22 A23 -3 -1 और 2, तो -3 -1 और 2। फिर प्यारे बच्चों लगातार 3 और ले लो, A31 A32 A33, तो 26 11 -26 फिर 11 फिर माइनस का 19, 26 11 माइनस का 19, तो ये हो गया प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू। ठीक है बच्चा लोग, एडजॉइंट ऑफ A -7 -3 5 -3 -2 1, सो -3 -1 2, 26 11 माइनस का 19। अब प्यारे बच्चों एडजॉइंट आपने निकाल लिया इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, तो अब क्या बचा है प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर आप पहले देखो क्या चाहिए, A इनवर्स निकालने के लिए प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए। एडजॉइंट आपने निकाल लिया है, डिटर्मिनेंट निकालो, तो बोलोगे सिंस A = है 2 5 7 2 -3 1 1 1 और
2। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये आव्यूह मैट्रिक्स के स्थान पे डिटर्मिनेंट आव्यूह के स्थान पे सारणी का चिन्ह लगाएंगे। 2 5 7 2 -3 1 1 1 और 2 प्यारे प्यारे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों प्रसार करेंगे हम तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्लस का 2 जब लेते हैं, इसकी रो ढकते हैं, इसका कॉलम ढकते हैं, इसका इससे गुणा होता है तो -3 और 2 -6 और फिर इसका इससे माइनस का 1। प्यारे बच्चों माइनस का 5 करेंगे, इसका रो ढको, इसका कॉलम ढको, 2 दूनी 4 होता है बच्चे -1 और फिर प्लस का 7, रो ढको कॉलम ढको, 2 1 कम 2 और फिर माइनस फार्मूले का है ना बच्चे, माइनस फार्मूले का और 3 1 कम माइनस का 3 है ना प्यारे बच्चों। देख लो 2 1 कम 2 और फिर -3। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × -7 और -5 × 3 और +7 × 2 + 3 माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 7 दूनी माइनस का 14 होगा और फिर माइनस का 5 तिहाई 15 होगा और फिर प्यारे बच्चों 7 + 7 गुणे 3 2 5। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 14 माइनस का 15 और 7 पना 35। कितना बच्चे, 7 पना 35। तो प्यारे बच्चों जो हमारा 15 है और जो हमारा 14 है, ये प्यारे बच्चों क्या होंगे, ये जो है तो माइनस और माइनस क्या होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, जुड़ते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग, माइनस और माइनस जुड़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है बच्चे, गलत तो नहीं किया कहीं पे भी हम, तो देखो अगर तो 7 दूनी -14 और 5 तिहाई -15 है ना बच्चे लोग। तो ये क्या होगा, 7 पना 35, ये ज़्यादा आ रहा है ना। तो इसको एक बार चेक कर लें बच्चा लोग, अपन ने सही वैल्यूज़ ली है कि नहीं ली है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 3 5 7, ओहो 3 है बच्चा, आप लोग बताते नहीं हो, ये 3 है बच्चे लोग। तो ये क्या होगा, ये 3 होगा ना बच्चे, ये 3 होगा ना बच्चे, ये 3 होगा बच्चे लोग, आप लोग बताते नहीं हो यार, बहुत गड़बड़ बच्चे हो। तो 7 3 21, तो माइनस का 21 होगा यार, माइनस का 21 होगा यार, तुम लोग बताते नहीं हो मुझे। तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, तो 5 1 6 और माइनस का 36 और +7 पौना 35। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। प्यारे बच्चों मिस्टेक मैंने करी है ये कि सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, उल्टा हो गया मुझसे। क्यों निकालना है बच्चे, इसलिए निकालना है जब भी इन्वर्स के आप क्वेश्चन करो, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे कराऊंगा, लेकिन आप ये बात नोट कर लो कि जब भी आप इन्वर्स निकालो तो आप पहले क्या निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो। क्यों निकालो बच्चे, पहले डिटर्मिनेंट इसलिए निकालो बच्चे क्योंकि जो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों अगर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चे 0 आ जाएगा तो क्या इन्वर्स निकाल पाओगे, अनडिफाइंड ना हो जाएगा बच्चे। तो इसीलिए जब एडजॉइंट 0 के बराबर ना हो तभी इन्वर्स निकलेगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है ना बच्चे, कि फला इन्वर्स का अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट, अगर उसके सारणिक का मान 0 के बराबर है प्यारे बच्चों, ये बात नोट करके रख लो। अब मुझसे फिर से वीडियो मत बनवाओ कि मैं फिर से वीडियो बनाऊं, ये क्वेश्चन फिर सॉल्व कराऊं, है ना प्यारे बच्चों। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ है तभी आप इन्वर्स निकाल सकते हो बच्चे। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आप बोलोगे सिंस डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, विचित्र आव्यूह है, इसके
इन्वर्स का अस्तित्व नहीं हो सकता। आप सीधे क्या बोलोगे बच्चे, यहाँ बोल दोगे, यहाँ पे चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि बोलेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अतः इन्वर्स का अस्तित्व होगा। इतना बस लिख दोगे, चेक करने वाला समझ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, अतः, ये आपको लिखना नहीं है बच्चे, अतः प्रतिलोम, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है, देयरफॉर ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। समझ गए बच्चे? अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तभी कहानी है, नहीं तो कुछ कहानी नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, एडजॉइंट नहीं मिटाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस हम जानते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बच्चे, -7 है, -3 है, 26 है, -3 है, -1 है और 11 है और 5 है और 2 है और -19 है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चे माइनस है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -7 -3 26, -3 -1 11 और 5 2 और -19। प्यारे बच्चों इस माइनस का अंदर गुणा कर दो, आपका फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए इन्वर्स इज इक्वल टू, माइनस का अंदर गुणा होगा, सारे चिन्ह क्या होंगे बच्चे, बदल जाएंगे। तो प्लस का 7 प्लस का 3 माइनस का 26 है ना प्यारे बच्चों, प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 19, ये हमारा आंसर है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब बच्चे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कहता है इन्वर्स ज्ञात करो, ज्ञात कर लोगे ना, लेकिन ध्यान देना पहले एडजॉइंट निकाल लेना। अगर एडजॉइंट 0 के बराबर नहीं होगा तब भी इन्वर्स निकालना बच्चे, ठीक है ना। तो अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 7 के भी सारे कर लोगे आप बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहो तो बताएं, बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये अंतर है प्यारे प्यारे बच्चों कि इसमें 3/3 है, इससे पहले 2/2 था। तो अगर बच्चों ना कर पाओ, ध्यान देना मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर ना कर पाओ तो कमेंट करना कि सर इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करा दीजिए, और अगर कर सकते हो बच्चे तो बोलना सर कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाइए। तो अब मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, आप सब जैसा कहोगे, अगर कहोगे तो इसके भी एक एक क्वेश्चन करा देंगे बच्चे। क्या करना है मुझे तो सॉल्व कराना है, आपकी सेवा में ईश्वर ने मुझे भेजा है, करता रहूँगा। अगर बन जाएगा तो समय बर्बाद नहीं होगा, अपन आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई भी दिल में मलाल मत रखना कि सर को परेशान नहीं करते हैं, नहीं बन रहा है तब भी चलो बोल देते हैं बन रहा है, नहीं बन रहा है बच्चे आप ज़रूर से ज़रूर बोलना सर जी नहीं बन पा रहा है, 2-4 क्वेश्चन आप बता दीजिए, मैं पक्के से आके बच्चे बता दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम फ्रेश और एकदम से न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो है डिटर्मिनेंट के इस्तेमाल से सॉल्व करना प्यारे बच्चों इक्वेशंस को। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़, जो कहना हो कहो।